अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक नई वीडियो एक नई टूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पर्सपेक्टिव टूल। सो जैसे कि नाम से लग रहा है, पर्सपेक्शन के ऊपर है, आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर होता है। जैसे अब हम यूजुअली चीजों को देखते हैं। हमारे पास काफी सारे पर्सपेक्टिव्स बने हुए होते हैं। जैसे कि हम कोई चीज देखते हैं, अगर आप बिल्कुल बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े हुए हैं तो आपको बिल्डिंग बड़ी नजर आएगी, करीब से होगी, ठीक है। फिर वो साइड से, अगर आप लेफ्ट साइड देखें, आप राइट साइड देखें, तो उससे आगे जितनी चीजें होंगी वो सब आपको छोटी से छोटी होती हुई नजर आएंगी। पर्सपेक्टिव टूल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि चीजें जैसे कि अगर हम लोग वन पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे दो चीजें पैरेलल जा रही हैं, तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आगे तक वो पैरेलल पॉइंट किसी पॉइंट पे जाके मिल रहा होगा, वो एक पॉइंट बन जाएगा बहुत आगे जाके। ये होता है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है जब आप देख रहे होते हैं कि आपके लेफ्ट राइट पे जो चीजें जा रही होती हैं। जैसे कि अगर बिल्डिंग के कॉर्नर पे आप खड़े हुए हैं तो लेफ्ट राइट पे जो चीजें हैं वो छोटी से छोटी होती जाएंगी। ये होता है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिस पे आज हम लोग काम करेंगे। एक होता है थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर ये होता है कि आप जैसे कि आपने कभी वीडियो गेम खेले होंगे, कार्टून्स वगैरह होंगे, तो उसके अंदर जो थ्री डी इफेक्ट्स आता है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभार ऊपर से एक व्यू दिया जाता है। ठीक है, आप बिल्डिंग देख रहे हो तो एक स्काई का व्यू दिया जाता है, एक प्लेन से एक व्यू दिया जाता है, जिसके अंदर एक डेप्थ दी जाती है। एक तो आपको थ्री डी दिख रहा होता है, उसमें एक डेप्थ होती है, दैट इज कॉल्ड थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, ये देखें, ये होता है हमारे पास टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर चीजें छोटी से छोटी होती जा रही होती हैं। फिर हम लोग अगर थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव को देखें तो ये देखें जिस तरह से हमारे पास ये डेप्थ में जा रहा होता है, सही। और फिर हमारे पास आ जाता है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे बिल्कुल एक पॉइंट पे जाके वो मिल रहा होता है। अब हम लोग इसी तरह से टू पॉइंट पर्सपेक्टिव पे काम करेंगे। मैं एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेती हूँ, एंड आप आर्टबोर्ड किसी भी साइज का ले सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए कि वो आरजीबी में हो, क्योंकि हम लोग इस वक्त प्रिंटिंग का कोई काम नहीं कर रहे हैं, सही। सो ये मैंने अपना आर्टबोर्ड बना लिया। कोशिश करें कि आपका आर्टबोर्ड इस बार लैंडस्केप में हो और पोर्ट्रेट मोड में ना हो, सही। अच्छा, अ, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं हमारे टूल बार के अंदर, और यहाँ पे आप देखें ये वाला होगा आपके पास, बेसिकली ये ऐसा दिखेगा। जी, तो आप लोग अपने टूल बार में जब आएंगे ना, तो आपके पास ये जो शेप बिल्डर टूल है ना, इसके राइट पर आपके पास ये पर्सपेक्टिव टूल होगा इस तरह से। आप इसको जब क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये ग्रिड खुल के आ जाएगा इस तरह से, सही। अमूमन तौर पे कभी गलती से हमसे ये क्लिक हो जाता है तो ये खुल जाता है, एंड देन ये बंद नहीं होता, बड़ी मुश्किल से बंद होता है, एंड वी डोंट नो हाउ टू क्लोज दिस। तो इसको क्लोज करने के भी दो तीन तरीके हैं। पहले आपको क्लोज करने का तरीका बताती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं। सो पहला क्लोज करने का तरीका तो देखिए, यहाँ पे आपके पास ना एक विजेट बना होगा, सही है। आप यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ पे ना एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ है, सही। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, देखें, एक हाइट का ऑप्शन है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से होता है। आप इसको क्लिक करें, ये बंद हो जाएगा, फिर आप किसी भी और टूल पे काम करना शुरू कर सकते हैं। पर कभी कभार होता है कि ये यहाँ पे ना हमें आ नहीं रहा होता, ये यहाँ पे यहाँ से बंद नहीं हो रहा होता, हम जितनी कोशिश करते हैं नहीं बंद हो रहा था। तो हमारे पास एक शॉर्टकट है, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। ये अगर आप प्रेस करेंगे ना, तो आपका ग्रिड टूल बंद हो जाएगा, सही। ये हो गए ग्रिड टूल को ऑफ करने के तरीके। अब हम आते हैं ग्रिड टूल पे काम किस तरह करते हैं। अब जैसे हम कभी कोई शेप बनाते हैं तो वो थ्री डी नहीं होती, और हम उसको लाइक जैसे थ्री डी, एक तो अभी नया एआई का फीचर आया थ्री डी, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग ऐसे पर्सपेक्टिव बनाना चाह रहे होते हैं कि भाई यहाँ से छोटा दिख रहा है, यहाँ से बड़ा दिख रहा है, सो वो हम किस तरह से बनाते हैं। जैसे अगर आपने कभी किसी बिल्डिंग का मॉडल देखा हो, किसी सिटी का, किसी टाउन का मॉडल होता है ना, वो मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बहरिया टाउन का एक मॉडल निकल आया हो, या इस तरह करके कोई भी इस तरह का अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उनका एक थ्री डी मॉडल तैयार होता है। बेसिकली वो इसी पे तैयार होता है, सही। तो हम इस पे काम किस तरह करते हैं, पहली बात तो ये अच्छा, चले हम काम करना शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल चूज किया, सही, और मैं रेक्टेंगल बनाने लगी। तो आप ये देख रहे हैं, आप ये रेक्टेंगल ना, जो ब्लू लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, ये उसी डायरेक्शन में बन रहा है, सही। ये देखें, तो देखें, ये मेरा उसी पॉइंट में बन रहा है।
बट अच्छा, ये यहाँ पे क्यों एक्टिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये ब्लू ऑन है। अगर आप ये विजिट में देखेंगे तो आपका यहाँ पे ये ब्लू कलर का ऑन एक्टिवेट हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करती हूँ, देखिए ये लिखा हुआ भी आ रहा है। ये देखिए अगर मैं व्हाइट स्पेस में बिल्कुल पीछे जो क्यूब के पीछे वाला एरिया ना, इसको क्लिक करूंगी तो कोई सा भी एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, मैं नॉर्मली तौर पे इसको बना सकती हूँ, वाली नॉर्मली तौर पे इसको बना सकती हूँ सही। लेकिन अगर मैं इसके यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये वाला बन जाएगा। अगर मैं इसके यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये ऑरेंज वाला एक्टिवेट हो गया। और अगर मैं ये नीचे ग्रीन वाले पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये नीचे ये वाला बन गया। सही। चलिए अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज ना मुझे कुछ आप लोग को इस तरह करके कुछ बना के दिखाना है, तो हम आज इस तरह का कुछ काम करेंगे। ओके सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं आज। सो मैंने यहाँ पे ये वाला एक्टिवेट करी, ये वाली साइड बनाने के लिए। और ये मेरा रेक्टेंगल है, इसको मैंने एक्टिवेट किया। अच्छा, अगर आप ग्रिड टूल को एक्टिवेट किए बगैर अगर काम करेंगे ना तो ये ऐसे शेप में नहीं बनेगा। सो आपको ग्रिड टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना रेक्टेंगल जब सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह की पर्सपेक्शन में आ जाएगा। सो ये मैं बनाती हूँ। अच्छा, एक और चीज, ओके चलो एक सेकंड पहले मैं ये बना लेती हूँ। मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ और मैं यहाँ पे भी एक बना लेती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे, अच्छा मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आई और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मूव करूँ, मतलब मुझे यहाँ पे एक और यहाँ पे बिल्डिंग बना दी है। लेकिन जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो देखें ये कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी नहीं से का मतलब कि ये तो ना मूव हो रही है ना छोटी हो रही है ना कुछ। और अगर मैं इसका रेप्लिका लेती हूँ वो भी इसी तरह जा रहा है, लाइक उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो इसलिए क्योंकि जब आप जब कॉपी ले रहे हैं ना तो उस टाइम पे आपका जो ग्रिड टूल है देखिए यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ, मतलब ये कि अगर मैं बना रही हूँ तो ये एक्टिवेटेड है। लेकिन जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो वो उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब ये छोटा नहीं हो रहा। अगर मैं चाहती हूँ कि इसका रेप्लिका इसी पर्सपेक्टिव में जाके छोटा सा बनाऊं तो किस तरह बनेगा। आपने क्या करना है, इस वाले टूल पे क्लिक करना है, ये जो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है आपका, इस पे क्लिक करना है। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल होगा। आप इसको जब क्लिक करेंगे और आप अपना ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, देखिए मैंने जब क्लिक किया। अच्छा मैं एक सेकंड आपको ना कलर्स से बता देती हूँ। मैं कलर्स ऐड नहीं किए तो मे बी स्ट्रोक बंद कर रही हूँ और इस पे कलर एक्टिवेट कर रही हूँ। सो मैं कोई भी रैंडम कलर, सही मैंने एक रैंडम कलर चूज कर लिया और अब मैं इसके लिए एक चूज कर लेती हूँ। सो आई चूज अ लाइटर शेड। तो मैं इसका भी मैंने इनको ऑफ कर दिया इसका। इसी का लाइटर शेड लेना है तो मैं यहाँ पे आके एक लाइटर शेड ले लेती हूँ। समाओ ये इसका लाइटर शेड है। लाइटर तो नहीं है फिर, चलिए ठीक है सही। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे वापस आती हूँ और यहाँ पे मेरा ये वाला टूल एक्टिवेट है सही। मैं चाह रही हूँ कि जो मैं रेप्लिका बनाऊँ ना वो ऑटोमेटिकली छोटा होता जाए, मुझे खुद ही इसको रिसाइज ना करना पड़े। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो पर्सपेक्टिव टूल है ना इस पे आके राइट क्लिक करना है, ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल करना है। और जो भी ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूंगी ना उसको मैं क्लिक करूंगी जिसको मुझे छोटा करना है या रिसाइज करना है, या मैं चाह रही हूँ कि इसका रेप्लिका बने। तो जब मैं देखिए इसको मूव कर रही हूँ ना तो ये साइज में छोटा होता जा रहा है, देखिए ये ऑटोमेटिकली खुद ही काम कर रहा है। तो मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बट अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका, अच्छा अब मैं इसका रेप्लिका बनाती हूँ। ये देखिए मैंने ऑल्ट क्लिक किया और ऑल्ट प्रेस होल्ड करके इसको जब मैंने बनाया तो इस तरह से बन गया। एक और बना देती हूँ। और से इस तरह से मैं यहाँ पे भी आ जाती हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं जिस साइड के ऑब्जेक्ट क्लिक करूंगी ना तो ऑटोमेटिकली देखिए ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए अभी मैंने ब्लू पे क्लिक किया ना इस साइड वाले पे, ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे क्लिक करूंगी ये हो जाएगा। सही, तब मैं इसका एक रेप्लिका बना लेती हूँ। सही, आई गेस इस साइड पे इतने रहने देते हैं। अब उसके बाद, अच्छा मैं अपनी सारी बिल्डिंग्स को ना थोड़ा सा ऊंचा कर देती हूँ।
मैं यहाँ क्लिक किया पर्सपेक्टिव टूल में, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में आपने इसको बड़ा करना है, ठीक है। सिलेक्शन पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ। यहाँ पे क्लिक किया, ये जो है ना इंटरसेक्शन, इसको क्लिक करूंगी तो ये लंबा हो जाएगा। यहाँ पे भी इसको मैं ऐसे ऊपर पकड़ के जाऊंगी तो ये हो जाएगा। इस साइड पे भी सेम। आप इससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। सही। अच्छा ये बन गया। अब ये देखें, जाहिर है बिल्डिंग की तो ये वर्टिकल साइड नहीं होगी, सिर्फ दूसरी साइड भी होगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमेज बनाऊँ। अब द थिंग इज कि मैं इसका रेप्लिका बनाती हूँ और उसको लेके जाती हूँ, तो ये देखिए ये बड़ा होता जा रहा है। इस साइड पे ये छोटा हो जाएगा और इस साइड पे ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो उसी साइड को फेस करे और यहाँ पे एक वो बन जाए, मतलब एक 3D इमेज बनाने के लिए या बिल्डिंग की दूसरी साइड बनाने के लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी को इसी साइड पे बनाऊं, लेकिन इसके पीछे बनाऊं वो छोटा वाला। लेकिन ये इस तरफ ले जाने से बड़ा हो रहा है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। Alt और 5 प्रेस करके रखना है और इसको मूव करें, ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। सही। इसी तरह से अगर मैं इस साइड का करती हूँ, उसको मैंने क्लिक किया, Alt and 5 प्रेस किया, एंड ये एक इमेज बनी। फिर मैंने वापस से प्रेस एंड 5 क्लिक किया, एंड ये मैंने इधर बना दिया। सही। सेकंड। अगर आप लोग को रेप्लिका नहीं बनाना ना, तो आप ऑल्ट मत क्लिक करें, आप सिर्फ 5 क्लिक करें। जैसे मैं अगर सिर्फ 5 क्लिक करूंगी ना, तो ये ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑल्ट क्लिक करूंगी तो ये इसका रेप्लिका बना देगा। समझाई। हाँ, जैसे आपने प्रेस 5 एंड ये बन गया। अच्छा। ठीक, ये थोड़ी बहुत बिल्डिंग की शेप बन गई है। और अब मैं इसको अगर ऑफ करती हूँ Ctrl Shift I से, तो देखिए ये इस तरह करके बनता है। फिर मैं सॉरी, अभी मैं वापस से इसको एक्टिवेट कर देती हूँ ग्रिड टूल को। अच्छा, अब हम थोड़ा सा काम करते हैं, जैसे मैं जमीन बना देती हूँ थोड़ी सी। सो जमीन ऑब्वियसली नीचे होगी, तो मैं ये ग्रीन वाला पार्ट एक्टिवेट करूंगी। मैं ये ग्रीन वाला पार्ट एक्टिवेट करूंगी और ये मैंने एक को उठाया और अब मैं इस पर काम करती हूँ। सो इसको थोड़ा सा ठीक करना। अभी देखिए ये आगे पीछे जा रहा है, मेरी बिल्डिंग पीछे चली गई है। सो मैं इसको क्लिक करूंगी, अरेंज में सेंड टू बैक। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, जमीन का कलर ब्लैक कर देते हैं। या चलें थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, इधर इधर आके किसी, मतलब ब्लैक ही डाल देता हूँ। सही। हम यहाँ पे हैं, और अगर अब आप देखें तो इसको अगर मैं ऑफ करती हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह की इमेज बन रही है। और मैं वापस आती हूँ इस पे, थोड़ी सी खिड़कियाँ बना लेते हैं। ठीक। अच्छा, अगर मुझे मुश्किल हो रही है, जैसे अब मैं यहाँ पे खिड़की बनाने जाऊंगी तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसे ही काम कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ना खिड़की बना लेती हूँ। तो एक ग्रिड टूल को एग्जिट करूंगी और फिर मैं यहाँ पे एक खिड़की बना लेती हूँ। मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ काम करने का। सो खिड़कियाँ, खिड़कियाँ कैसे बनाए, हाँ चलो मैं इसको, ये मैंने ब्लैक कलर के लिए ब्लैक नहीं करता, इसको किसी के कलर का कर देते हैं। सही। और इसके अंदर हम एक और छोटा सा बना लेते हैं। सही, इसका कलर हम येलो कर देते हैं। सही। और यहाँ पे हम छोटा सा एक और वो बना देते हैं।
इसको मैंने सेलेक्ट करके इसकी सेंटर अलाइनमेंट कर लेती हूँ थोड़ी सी। सही। हो गई है। और अब मैं इसको ग्रुप भी कर सकती हूँ, वैसे भी काम कर सकती हूँ। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आती हूँ और अपने इस मॉडल के अंदर अपने ग्रुप में किया, इसको ग्रुप कर देती हूँ। और अब मैं इसको अपने पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर ही जो मेरा मेरा जो मॉडल है इसको मैं फिक्स करना चाह रही हूँ, तो मैं वापस इधर आऊंगी। मैंने ग्रिड ऑन किया और यहाँ पे मैं आई, मैंने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन की। और सेकेंड, अच्छा, मैंने ये वाली साइड एक्टिवेट करनी है। जिस साइड पे मुझे लेके जाना है ना, जैसे अगर मुझे नीचे वाली साइड पे लेके जाना है तो मैं वो वाली साइड एक्टिवेट करूंगी। मुझे इस वक्त यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लगाना है तो मैंने लेफ्ट साइड एक्टिवेट की पर्सपेक्टिव। पहले मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल एक्टिवेट करूंगी, उसमें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे आऊंगी। अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले मुझे अपनी साइड सेलेक्ट करनी है। साइड सेलेक्ट की। ठीक है, अब मैं अपना ऑब्जेक्ट जब लूंगी तो ये देखें यहाँ पे आ गया। सही। अब मैं इसके रेप्लिकास बना सकती हूँ। कंट्रोल डी से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है। और तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं। ये यहाँ पे सॉरी, ये कल से एक और यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे इसको कर देते हैं। सही। इस तरह से आप यहाँ पे और भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे मैं एक छोटा सा दरवाजा बना लेती हूँ। दरवाजे के लिए भी हम सेम काम कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मेरे जो दरवाजा हो ऊपर से राउंड हो, तो मैं आई यहाँ पे, मैंने वैसे ही क्लिक किया। इस, इस पर मैं बंद कर देती हूँ पर्सपेक्टिव टूल को। यहाँ पे मैं आई और मैंने एक दरवाजा बनाना था। तो ऐसे करके डायरेक्ट सिलेक्शन में आई, फिर दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए और ये देखिए कर्व बन रहा है, तो मैं आई और मैंने उसको राउंड कर दिया। इसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, या अगर मुझे कुछ और ऐड करना है, चले मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। वो दरवाजा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा इसका कलर मजीद डार्क। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक डोर नॉब ऐड कर देती हूँ, राउंड होगा वो। सही। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं और इसको हम कुछ वाइट सा येलो सा कलर कर देते हैं समथिंग। चलो, ये कलर किया है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ क्योंकि इतना बड़ा डोर नॉब नहीं होता। सही है। फिलहाल मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने ग्रुप किया। और अब मैं दोबारा से अपना पर्सपेक्टिव टूल को एक्टिवेट करूंगी, अपनी साइड सेलेक्ट करूंगी। पहले पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करूंगी, साइड सेलेक्ट किया और ये किया। और ये यहाँ पे मैंने फिक्स किया। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, पर आई थिंक ये ठीक है। आई नो मेरा एक शीशा चला गया, बट कोई बात नहीं, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं छोटा कर दीजिए इसको। इस तरह से मैं इसकी एक और रेप्लिका बना सकती हूँ। सॉरी, अगर आपको नजर नहीं आ रहा आप जूम भी कर सकते हैं। ठीक है। और दरवाजे को मैं लाइट कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। फिर यहाँ पे मेरा कलर कॉम्बिनेशन का काम नहीं है। मेरा काम इस वक्त ये है कि मैं इसको आपको बनाना सिखाऊं। खैर बहरहाल ये काम हो गया। अब मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे काम कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे सीढ़ियाँ बनानी है फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे साइड पे मैं सीढ़ियाँ बना देती हूँ ग्रे कलर की, तो वो कैसे बनेंगी? ऐसे बनेंगी कि ये वाला साइड मैं बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सेकंड पहले मैं मेरी साइड एक्टिवेट की। ये सीढ़ी बनी, एक स्टेप बना उसका।
सही। फिर मैं आती हूँ, ये वाली साइड सेलेक्ट करूंगी। फिर ये एक और सीढ़ी बन गई। तो जूम इन भी कर सकते हैं। ये आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। फिर मैं वापस से आऊंगी इसी साइड पे। मैंने एक और बना दी। और यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो ये जो गैप आ रहा है ना, इसको आप बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पे, तो पहले मैं इसके कलर चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि ये सीढ़ी है और ये टॉप का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा आई थिंक। क्या कर दिया, यहीं से डार्क कर लेते हैं इसको। सही। और इसको लाइट ही रहने देता है, क्योंकि लाइट वहां फेस करिए। अच्छा, अब क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ये जो गैप मेरा है ये फिल हो जाए, तो मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कर दिया। तो वहां से परफेक्ट है। ऊपर भी देख लेते हैं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो, तो हम उसको भी फिक्स कर लेते हैं। आई थिंक इट्स परफेक्ट। अब ये वाली साइड बनानी है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। और जूम आउट करके आई थिंक ये वाला स्टेप थोड़ा बड़ा बन गया, सो लाइक मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। और इस वाली साइड पे आके इसको एक्टिवेट, इसको नीचे कर देता है। राइट, अब यहाँ से वापस आ जाते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। इट्स गुड टू गो। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ के ये वाली साइड बनाने के लिए। सो मैंने ये वाली साइड एक्टिवेट की, रेक्टेंगल लिया, और ये करके ऐसे करके मैंने एक को बना दिया। आई नो ये यहाँ पे दिख रहा है, बट ये करती हूँ कि ये किया, सारे को सेलेक्ट किया, इनको यहाँ पे अरेंज में लेकर आई फ्रंट पे। हम ये वो, आई नो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा इस वक्त, सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि जाहिर है मैंने बहुत गलत जगह पे सीढ़ियाँ बनाई हैं। बट आई थिंक इट्स फाइन। अब हम इसको बंद करके देखते हैं, तो थोड़ा बहुत लेकिन कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। बहरहाल, फिर ये था हमारा पर्सपेक्टिव का काम। सो अभी आपका जो टास्क होगा वो ये होगा कि आपने इसी तरह करके एक मॉडल बनाना है। बिल्डिंग्स का हो चाहे घरों का हो, आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप बिल्डिंग्स की हाइट चेंज कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप इंटरनेट पे भी जाके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आप यहाँ पे दरख्त वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, 2D में ही सही, पर आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो आपका नेक्स्ट टास्क बेसिकली ये है कि आपने इस तरह का एक मॉडल मुझे बना के देना है। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और आई होप मैंने लेक्चर काफी अच्छे से क्लियर करके बताया। अगर आप कोई भी टेंशन होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई मीन माय बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूँ और आपको समझाऊँ। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।